मॉर्निंग बच्चों, केयर वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुगल आपका स्वागत करता है। जो पिछले कक्षा में हम साथी हाथ बढ़ाना इस पद्य के बारे में हम चर्चा किए थे। तो उस कक्षा में पद्य में आए हुए नए शब्द, भावार्थ और पद्य से हमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, यह सब हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में हम वह पद्य समाप्त किए थे। मतलब भावार्थ विवरण, भावार्थ का विवरण करते हुए पिछले कक्षा में हम वह पद्य समाप्त किए थे। आज इस कक्षा में हम पद्य के पीछे, मतलब पद्य होने के बाद प्रश्न अभ्यास भाग है। ठीक है, प्रश्न अभ्यास में प्रश्न है। आज इस कक्षा में हम प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर चर्चा। आइए बच्चे देखेंगे पहला पद गीत से। तो पहला भाग गीत से। इस भाग में पहला प्रश्न देखो इस तरह है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तुम अपने आसपास की जिंदगी घटते हुए देख सकते हो। यह पहला प्रश्न है बच्चों। देख लो, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह है कि गीत के प्रथम चरण पंक्तियों में हम अपने जीवन में घटित होते हुए देख सकते हैं। गीत के प्रथम चरण की, मतलब प्रथम पद, ठीक है, प्रथम चरण की पंक्तियों को हम अपने जीवन में घटित होते हुए देख सकते हैं। लेखक ने इन पंक्तियों में से सब लोगों और मजदूरों को संबंधित करते हुए इस प्रकार कहा है, अगर हम अपने जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चले तो जीवन की हर कठिनाई मामूली प्रतीत होगी। कंधे से कंधा मिलाकर हम चले तो जीवन में, कंधे से कंधा मिलाकर हम चले तो जीवन की हर कठिनाई हमें मामूली प्रतीत होगी। मामूली मतलब आसान, ठीक है, प्रतीत होगी। तो कौन से पंक्ति में इस तरह कहा है? पंक्ति देखो, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चले तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो इन पंक्तियों में उन्होंने क्या किए हैं? अपने आसपास की जिंदगी में घटित हुए वर्णन किया है। उसके बारे में इन पंक्तियों में कवि ने क्या किए हैं? वर्णन किए हैं। ये तो क्या है बच्चों, पहला प्रश्न का उत्तर इस तरह है। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? ठीक है, लिखो, सागर ने रास्ता छोड़ा
पर्वत ने शीश झुकाया। शाहिर मतलब कवि, ठीक है। कवि ऐसा क्यों कहा है, लिखो। दूसरा प्रश्न है, देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न का उत्तर इस तरह है। उनके अनुसार यदि मनुष्य ने मुश्किल कार्यों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया होता कि वो असंभव थे, तो कभी मनुष्य ने विजय प्राप्त नहीं की होती। आज उसकी हिम्मत से ही असंभव कार्य संभव हो सके हैं। सागर में फूलों का निर्माण, जहाजों का निर्माण, पर्वतों को काटकर मार्ग बनाना, चांद पर जाना, दुर्गम स्थानों पर ट्रेनों के लिए मार्ग बनाना, मनुष्य की हिम्मत मेहनत ही परिणाम है, मेहनत ही कारण है, ठीक है। इसलिए कवि पद्य में सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, इस तरह कहा है। आगे देखो बच्चों, इसमें तीसरा प्रश्न, गीत में सीने और बाहे को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाहे को फौलादी क्यों कहा गया है? तीसरा प्रश्न, देखो बच्चों, सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। जब वह मेहनत करता है तो सारी मुसीबत पहली इसी सीने पर लेता है और मुसीबतों को अड़िग होकर सहता है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होता है। बाहों के द्वारा ही उसने पहाड़ों के सीने में सुराख किए हैं और रास्ते बनाए हैं। इन्हीं बाहों ने फौलाद जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया जो उसकी असीम कार्य क्षमता की ओर इशारा करते हैं। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर है बच्चों, देख लो, उसमें आगे का भाग इस तरह है, मतलब अब हम क्या चर्चा किए ये गीत से, ठीक है, मतलब पद्य के संबंधित प्रश्न है। इसमें आगे का भाग गीत से आगे, इस भाग में देख लो उन्होंने क्या कहते हैं। अपने आसपास तुम किसे साथी बनते हो और क्यों? इससे मिलजुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। नेक्स्ट, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? तीसरा, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? क्या वे एक दूसरे का हाथ बांटते हैं? पांचवा, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखा है तो फिल्म देखो और बताओ, ठीक है।
ठीक है। गीत से आगे क्या है बच्चों, ये हम कक्षा में इसके बारे में या इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप पहले गीत से क्या है इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखो। इसमें आगे देखो, इधर है कहावतों की दुनिया। ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? और उसमें दूसरा, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देखो बच्चों, पहला कहावत, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है। ये कहावत साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो ये पहला कहावत क्या है, पद्य के इन पंक्तियों में उसका उपयोग हुआ है। दूसरा, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एक से एक मिले तो खतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। ये तो दूसरा उसमें है। देखो, एक और एक मिलकर 11 होते। दूसरा कहावत क्या है, तो उसका पद्य के इन पंक्तियों में उपयोग हुआ है। ठीक है। और उन्होंने दूसरा प्रश्न क्या दिए है उसमें, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और इनको वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है। अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता। समझ रहे ना? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्या वह कहावत है? उसका अर्थ, अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता। देखो बच्चों, और इसका देख कर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है। देखो, उसका वाक्य में प्रयोग करना क्या है, मैं उस कहावत का अर्थ बताता हूं। आप भी इधर, मैं उदाहरण के लिए आपको एक वाक्य कहता हूं, आप उसका अर्थ समझकर दूसरा वाक्य आप लिखने के लिए कोशिश करो और आप अलग अलग वाक्य लिख सकते हैं। अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता, इसका अर्थ है, श्याम ने राम को समझाया कि अगर दोनों मिलकर परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है। दूसरा, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एक झूठता में ही शक्ति होती है, एक झूठता में ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस चट्टान को काट सकते हैं, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। इसका अर्थ है, मतलब वाक्य में प्रयोग, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, इसका अर्थ एक झूठता में ही शक्ति होती है। उसमें दूसरा प्रश्न, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। ठीक है। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। हाथ से संबंधित मुहावरे हैं। ठीक है। अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ।
वाक्य में प्रयोग करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ अंधेरा होना। ठीक है, अंधेरा होना। है? अंधेरा होना उसका अर्थ है। ठीक है, मतलब हाथ को हाथ न सूझना, इस मुहावरे का अर्थ अंधेरा होना। तो अर्थ समझकर आप क्या करना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है, आपकी वाक्य लिखना है। ठीक है, और दूसरा हाथ साफ करना। ठीक है, हाथ साफ करना, इसका अर्थ चोरी करना। ठीक है, चोरी करना आपके वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट, हाथ पैर फूलना। तीसरा मुहावरे, हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना, डर से घबरा जाना। और आगे चौथा, हाथों हाथ लेना, स्वागत करना, हाथों हाथ लेना, इस मुहावरे का अर्थ स्वागत करना। आगे लास्ट, हाथ लगना, इस मुहावरे का अर्थ है अचानक मिल जाना। हाथ लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अचानक मिल जाना, यह इसका अर्थ है। और मुहावरे का अर्थ क्या है आपको मैं समझाया हूं, आप ही क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब हर एक मुहावरे को एक एक वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। इसमें आगे का भाग है बच्चों, भाषा की बात है। ठीक है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप है। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। ठीक है, तो कुछ शब्द उन्होंने उधर दिए हैं, उसमें ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम पद्य के पीछे क्या प्रश्न अभ्यास है। ठीक है, उस प्रश्न अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम आज इस कक्षा में चर्चा किए हैं बच्चों। ठीक है, और उसमें अभी भाषा की बात, ठीक है, यह भाग बाकी है। इसमें क्या विषय बचा है, ठीक है, तो हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।